मैहर जिले के पिपरा कला गांव में रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत के निर्देशन में जन चौपाल 3 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने ग्रामीणों से संवाद कर शिक्षा, साइबर सुरक्षा, नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शिक्षा ही समाज और देश को नई दिशा देने का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों, विशेषकर बेटियों की शिक्षा और संस्कार पर विशेष ध्यान दें तथा परिवार में संवाद और अपनापन बनाए रखें ताकि बच्चे किसी के बहकावे में ना आवे। उन्होंने साइबर अपराधों को लेकर भी लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की बात कहकर डराने या पैसे मांगने का प्रयास करे तो उस पर विश्वास ना करे और तुरंत पुलिस को सूचना दे। पुलिस अधीक्षक ने नशे के दुष्प्रभाव, सड़क सुरक्षा और समाज में होने वाले अपराधों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने की भी अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गई और उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में नगर निरीक्षक अनिमेश द्विवेदी, पुलिस टीम और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। फेफड़े, किडनी और लीवर तीनों खत्म हो जाते, बर्बाद हो जाते हैं और पता ही नहीं पड़ता, वो सीधे आदमी मर भी जाता है। कितने ऐसे बच्चे हैं पूरे विंध्य क्षेत्र में, साइलेंट मतलब ऐसे ही मौत में चले गए। धीरे धीरे चोरी छिपे लोग कर रहे हैं, लेकिन अब चोरी से कर रहे हैं, धड़ल्ले से अब नहीं कर पा रहे हैं। छोटी मोटी मात्रा में कर पा रहे हैं, अब बड़ी मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं। रीवा जोन के आईजी साहब के निर्देश पर जन चौपाल का आयोजन आज पिपरा गांव में हुआ। क्या प्रमुख प्राथमिकताएं हैं जिसको लेकर जनता को जागरूक करने का उद्देश्य है? पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन के आदेशानुसार आज एक बार फिर रीवा जोन के सभी थाना और चौकियों में एक साथ जन चौपाल का आयोजन किया गया है। प्रत्येक अधिकारी, पुलिस अधीक्षक से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी ने भी किसी न किसी जन चौपाल में अपनी सहभागिता दी है। इन जन चौपाल के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाकर समक्ष में संवाद कर रहे हैं। संवाद के प्रमुख विषय जो सूखा नशा है उसकी गिरफ्त से लोगों को बाहर निकालना है, उस पर कार्रवाई हेतु समाज का आह्वान करना है। इसके साथ ही हमने जो ऑपरेशन सेफ क्लिक है, जिसमें साइबर ठगी से बचने के उपाय है, इन पर चर्चा की। बढ़ती हुई दुर्घटनाओं में मृत्यु दर और घायलों की संख्या को रोकने के उद्देश्य से जो ट्रैफिक सुरक्षा है, हेलमेट जो पहनना है, इसके प्रति हमने लोगों को जागरूक किया। जो नौजवान बेटियां अपना घर छोड़ करके चली जाती विभिन्न कारणों से, उस पर भी हमने जो सभी माताएं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया है। और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उन विषयों पर भी चर्चा हुई है। प्रयास करेंगे इस प्रकार के संवाद लगातार हम लोग करते रहें, समाज का भी इसमें सहभागिता रहेगी तो हम और जो आम जन है वो मिलकर बहुत सारी समस्याओं का समाधान सीधे तौर पर निकाल लेंगे। सर, रीवा जोन के आईजी के इस जन चौपाल की पूरे विंध्य में चर्चा है, वो पूर्व में हो भी चुके हैं। क्या रिजल्ट लगा आपको? क्या लगा कि कुछ जागरूकता फैली इस आयोजन से, लाभ हुआ लोगों को? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि एक अच्छी पहल है। इससे पहले भी हमारे संवाद होते थे, लेकिन जन चौपाल का एक स्वरूप निर्धारित किया गया है, एक ढांचा बनाया गया है और उसमें आदेशात्मक भी प्रभाव है, जिसमें चाहे पुलिस अधीक्षक हो, चाहे अन्य अधिकारी हो, वो स्वयं भी किसी न किसी गांव में जाते हैं। और जब वरिष्ठ अधिकारी सभी थाना प्रभारी गांव में जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां बैठकर हर प्रकार की समस्याओं पर चर्चा होती है, विचार होता है और लोगों से सीधा संवाद बनता है। तो जब कभी कोई ऐसा विषय आता है भविष्य में भी, तो लोग एक जुड़ते हैं और उस जुड़ाव के माध्यम से वो सीधा संवाद करके अपनी समस्याएं हम तक रख पाते हैं और इसके सुखद परिणाम भी आना शुरू हुए हैं। हमारा जनता से सीधा जुड़ाव हुआ है और तमाम तरह की सूचनाएं हम तक पहुंचती हैं और सूचनाओं के माध्यम से हम कार्रवाई करते हैं, हमें सफलता